हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में एल्यूवियल सॉइल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। एल्यूवियल सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ द सॉइल इन द वर्ल्ड। कि दुनिया में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ये विस्तृत जगहों पर पाई जाने वाली ये मिट्टी है। इट इज़ प्राइमरली डिपोजिटेड बाय द रिवर्स एंड अदर रनिंग वाटर बॉडीज। और ये जो मिट्टी बनाई जाती है, डिपोजिटेड की जाती है किसके द्वारा? नदी के द्वारा, और कोई रनिंग जो वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी के द्वारा जो है डिपोजिटेड जो सॉइल्स होते हैं, वही सॉइल्स जो है एल्यूवियल सॉइल्स है। खासकर जो डेल्टा वाले जो रीजन है, जो नदियाँ डेल्टा बनाती है, उन नदियों में जो है ये ज़्यादा क्षमता रहती है एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन करने की या बनाने की। कहते हैं फाउंड्स इन द रिवर बेसिन, जो कि रिवर बेसिन में पाए जाते हैं। फ्लड प्लेन्स, ऐसे मैदानी इलाके जहां पर कि फ्लड्स आता है, बाढ़ आता है, वहां पर पाए जाते हैं। एंड डेल्टा रीजन, और जो क्षेत्र जो नदी का जो मोहना है, वैसी नदियां जो कि डेल्टा, जैसे नदी इस तरह से बहती है, तो जब नदी समुद्र के किनारे पहुंचती है जहाँ मिलने के लिए, तो उनकी जो इस तरह से रीजन बन जाता है, तो ये जो त्रिभुज की जो शेप होता है, इसी को हम लोग डेल्टा रीजन कहते हैं या डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। तो कहता है फाउंड्स इन रिवर बेसिन, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा रीजन, इट इज़ पार्टिकुलरली, खासकर जो है सिग्निफिकेंट फॉर एग्रीकल्चर। ये जो होती है महत्वपूर्ण होते हैं किसके लिए? कृषि के लिए। ड्यू टू इट्स फर्टिलिटी, अपनी फर्टिलिटी के कारण, इनकी जो उर्वरता है, इनकी जो फर्टिलिटी है एल्यूवियल सॉइल की, उस फर्टिलिटी या जो उसकी उर्वरता है, उसके कारण जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए निभाती है। अब ये एल्यूवियल सॉइल का जो है टॉपिक वाइज जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसमें पहला जो बातें हैं वो है फॉर्मेशंस ऑफ एल्यूवियल सॉइल्स। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल्स में जो है, इसकी जो फॉर्मेशन होता है बनाना, तो जो उसके लिए पहला जो बातें हो रही है फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल में, वो हो रहा है सोर्स ऑफ एल्यूवियम। सोर्स क्या है एल्यूवियम का? तो एल्यूवियम सॉइल जो है इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन। जो वर्ड डिपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है जमा होना, डिपोजिट होकर के, ऑफ सेडिमेंट। सेडिमेंट्स जो होता है, जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं किसी चीज़ का, उसको हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। और ये सेडिमेंट्स जो है कैरिड किया गया है, ढोया गया है किसके द्वारा? रिवर्स के द्वारा, नदियों के द्वारा, फ्रॉम द अपर रीचेज, जो ऊपर से जो है नदियां जो लेकर के आती है नीचे की ओर, तो वो जो ढो करके जो सेडिमेंट्स लाती है, जो टुकड़ा लाती है, उसी टुकड़े से, उसी कण से जो है इस मिट्टी का, एल्यूवियम का जो है फॉर्मेशन होता है। एल्यूवियम सॉइल का फॉर्मेशन होता है, एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। एरोजन इन हिली एरियाज। एरोजन का मतलब होता है जो टूटना फूटना, वहाँ से अपघटित होकर के, वहाँ से ढो करके उसको, वहाँ से जो है मेनली जिस जगह रहता है मिट्टी, और उस जगह की जो मिट्टी है वहाँ पर वर्षा पड़ने के कारण जो वहाँ से ढो करके निकलने लेकर चली जाती है, ढो लेती है, उस जगह से बहा लेती है। बहाना जो है वो एरोजन कहलाती है। तो कहता है एरोजन इन हिली एरिया, हिली एरिया में जो इसका एरोजन्स है, एंड माउंटेनियस रीजन्स, और माउंटेनियस में पर्वतीय क्षेत्र से जो है वहाँ के एरिया से, प्रोवाइड्स मटेरियल, ये प्रोवाइड्स करता है मटेरियल्स को, किस चीज़ के लिए? जो नीचे की ओर जाता है, जिससे कि पानी में डिजॉल्व होकर के या पानी में घुल करके या पानी उसको ढो करके ले करके जाता है। और मैदानी क्षेत्र में जब ये डिपोजिटेड करता है, डाउन स्ट्रीम्स में जब जाने जाती है, तो वहाँ पर जो है जो मैंने ये इसके डिपोजिशन से जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, वही है एल्यूवियल सॉइल। तो कहता है एरोजन इन हिली और माउंटेनियस एरियाज प्रोवाइड द मटेरियल, ये मटेरियल प्रोवाइड करती है सॉइल को फॉर्मेशन के लिए, विच इज ट्रांसपोर्टेड डाउन स्ट्रीम्स, जो डाउन स्ट्रीम में ट्रांसपोर्टेड किया जाता है, ढो करके ले जाया जाता है। अब नेक्स्ट जो है डिपोजिशन है, दूसरा जो पॉइंट है डिपोजिशन है, जो धीरे धीरे जो एक जगह डिपोजिट होकर जमा होकर के जो बनता है, उसके बारे में बातें कर रही है डिपोजिशन। कहते हैं एज रिवर, जैसा कि रिवर जो है लॉस वेलोसिटी इन द प्लेन और फ्लड कंडीशंस,
जो फ्लड कंडीशंस होता है या प्लेन के जो क्षेत्र में जो नदियाँ आती है उसकी जो बहाव का स्पीड है वह क्या हो जाता है, वो घट जाता है। बहाव का जो स्पीड है वो कम जाता है। तो कहता है कि एज रिवर्स लूज वेलोसिटी इन प्लेन्स और फ्लड कंडीशंस दे डिपोजिट फाइन पार्टिकल्स लाइक सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस पिछला वीडियो में किया था सिल्ट सेट, और मैं एक अलग से वीडियो भी बना दिया टेक्सचर्स ऑफ सॉइल। तो उसमें जैसे मैंने इस पर डिटेल से बनाया हूँ कि सैंड जो है क्या है, सिल्ट क्या है, क्ले क्या है। तो सैंड सिल्ट जो है इसी यही फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिससे कि सॉइल बनता है। सॉइल बनने के लिए जो टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ते हैं तो उस टाइप ऑफ सॉइल्स में जो है ना, जो ये चीज़ें जो देखते हैं वो जो कि सॉइल का फॉर्मेशंस का जो टेक्सचर्स है जिससे सॉइल्स बनते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीन ही चीज़ें हैं। इसी से सॉइल का जो है मेन फंडामेंटल चीज़ें हैं जिससे कि सॉइल्स की फॉर्मेशंस होते हैं। और शेष जो चीज़ें हैं जो उसमें बाद में ह्यूमस या मिनरल्स अलग से जो मिलता है वो अलग चीज़ें हैं। कहता है एज रिवर्स लॉस वेलोसिटी, जैसे कि रिवर्स जो है अपने वेलोसिटी को कम करता है जब मैदानी एरिया में या फ्लड प्रोन एरिया में जब वो आता है, तो वहीं पर जो उसके अंदर में जो मौजूद जो वाटर के अंदर में मौजूद जो सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, वो डिपोजिट होता है। यही डिपोजिशन। अगला जो क्लाइमेट एंड टाइम, जो समय और क्लाइमेट, जलवायु और समय जो है उस पर है कि कहता है क्लाइमेटिक कंडीशन, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, इन्फ्लुएंसेस, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना। द रेट ऑफ एरोजन, जो कितना ज़्यादा मिट्टी का कटाव होगा, बहाव होगा, उसका एरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और उसको जो है ढोने का जो है, एरोजन करने का और ढोने का जो है वो क्लाइमेटिकल कंडीशंस पर भी जो है डिपेंड करता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट जो कहता है ओवर टाइम, समय के उपरांत जो है डिपोजिशन लेयर बिल्ड अप, जो डिपोजिशन लेयर होते हैं धीरे 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 क्या होता है, बनते जाते हैं और एनरिचिंग द सॉइल, और सॉइल को जो है एनरिच बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं। अगला जो बातें हैं वो ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये जो था ये था फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल का। उसी में हम लोगों ने पढ़ा कि सोर्स ऑफ एलुवियम, जो स्रोत है कहाँ से आता है उसके लिए मटेरियल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिपोजिशंस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्लाइमेट एंड टाइम के बारे में पढ़ा, जिससे कि वो फॉर्मेशंस हुआ या किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करके जो सॉइल्स बना उसकी बातें हुई। अब नेक्स्ट जो बातें हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का नेचर कैसा होता है, स्वभाव कैसा, कैरेक्टर्स कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स। उसमें जो है पहला है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब होता है संगठन, जिससे बना हुआ हो, इसके अंदर में क्या क्या मौजूद है, इसके इंग्रेडिएंट जिसको कहते हैं हम, क्या क्या चीज़ से बना हुआ है। कहता है प्राइमरली मेड ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, मतलब जो प्राइमरली मतलब मेनली, प्राइमरली मतलब मेनली, मुख्यतः ये जो बने होते हैं सैंड से बने होते हैं, सिल्ट से बने होते हैं और क्ले से बनते हैं। मेनली जो बने होते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले से बने होते हैं। उसके बाद आता है रिच इन मिनरल्स, और ये मिनरल्स में रिच होते हैं, जैसे कि इसमें पोटास और लाइम और पोटास जो है इसमें रिच पाया जाता है, परंतु लो इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, और नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो ऐसे जगहों पर जो खेत होते हैं उसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजेशन और फास्फोरस युक्त फर्टिलाइजेशन किसान यूज करते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ये हो गया आपका एलुवियल सॉइल का कंपोजिशन हो गया। और टेक्सचर की बातें करेंगे। टेक्सचर जो है ये इसका जो टेक्सचर्स है ये सैंडी लोमी से ये जो क्ले लोमी तक होता है। दैट मीन्स लोमी का मतलब होता है लोम, जो मिट्टी होता है उसको हम लोग कहते हैं दोमट मिट्टी। तो सैंडी बलुई दोमट मिट्टी से ये जो है आपका मृदा युक्त जो है लोमी मिट्टी हो सकता है। तो ये क्लेई लोमट मिट्टी और जो है सैंडी लोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो सैंडी में बालू टाइप का हो गया, क्लेई मतलब जो मृदा, जो मेन मृदा जो है जिसमें कि कण जो होते हैं क्ले का, तो क्लेई लोम और सैंडी लोम जो है इसका टेक्सचर्स का होता है एलुवियल सॉइल का। जैसा कि हम लोगों ने सॉइल का जो मेन जो चीज़ पढ़ा था हम लोग, सैंडी सॉइल्स, लोमी सॉइल्स, क्लेई सॉइल्स, सिल्टी सॉइल्स, उसी प्रकार जो है ये जो रेंजेज है एलुवियल सॉइल का वो सैंडी लोम से लेके सैंडी क्ले तक ये इसका रेंज है, टेक्सचर्स है किसका, एलुवियल सॉइल का, जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब कलर मतलब रंग, इसका रंग कैसा होगा। तो रंग जो है कहता कि ये जो है कलर जो है इसका डार्क ब्राउन से डार्क ग्रे, मतलब लाइट जो है लाइट से डार्क ब्राउन हो सकता है, लाइट से ग्रे कलर हो सकता है। ये जो कलर का नेचर है इसका, ये जो स्वभाव इसका है, रंग का जो प्रकृति है वो जो है हल्का, वो क्या हो सकता है,
ब्राउन या ग्रे हो सकता है, और या डार्क ब्राउन या डार्क ग्रे हो सकता है। किसका? एलुवियल सॉइल का कलर। अब इसकी फर्टिलिटी की बातें करते हैं हम लोग। जो एलुवियल सॉइल होती है वो हाईली फर्टाइल होते हैं और सुटेबल फॉर द डाइवर्स क्रॉप्स, और भांति भांति प्रकार के फसलों के लिए ये जो होते हैं सुटेबल होते हैं। इसीलिए वर्ल्ड का जो सबसे बेहतरीन सॉइल के रूप में हम लोग जानते हैं वो जो होता है एलुवियल सॉइल होता है। और इसके इर्द गिर्द में रहने वाले लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उसके जो खेतों की जो फसल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, अच्छा होती है, उत्पादन अच्छा होता है, और बहुत ज़्यादा वो खुशनसीब है कि इस मिट्टी में जिसने जन्म लिया हो। उसे खाने पीने के लिए वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है, तो खाने पीने के लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। अब जो बातें हो रही है स्ट्रक्चर्स की बातें हो रही हैं। स्ट्रक्चर मतलब उसका जो बनावट है, किस तरह से स्ट्रक्चरिंग है उसका। कहता है नॉन कोहेसिव इन नेचर, ये स्वभाव में जो होते हैं नॉन कोहेसिव होते हैं, और मेकिंग इट, और इसे आसान बनाते हैं इजी टू टिल, जोतने में। मतलब नॉन कोहेसिव के कारण ये जोतने के लिए जो है उपयुक्त होते हैं, आसानी से इसकी जुताई की जा सकती है, और जिससे कि मतलब बढ़िया से फसल उगाया जा सकता है। इसलिए जो इसके जो नेचर्स है, जिसके जो स्वभाव है वो नॉन कोहेसिव नेचर्स है, और नॉन कोहेसिव नेचर से ये आसान कर देता है इसकी जुताई करना। अब एलुवियल सॉइल के जो टाइप है, उसके जो प्रकार है वो कितनी है? टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स। मुख्यतः जो है एलुवियल सॉइल जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको दो पार्ट में हम लोग अध्ययन करते हैं। एक पार्ट का नाम है बांगर और दूसरे पार्ट का नाम है खादर। खादर और बांगर, बांगर जो हो गया वो हो गया आपका ओल्ड एलुवियम, और खादर जो हो गया ये हो गया न्यू एलुवियम। जो बांगर होता है वो पुराना हो गया, और खादर जो हो गया नया हो गया। और जो नया है वो जो है ज़्यादा फर्टाइल होगा, जो पुराना है वो कम फर्टाइल होगा। तो कहता है कि फाउंड, जो बांगर है कहता है फाउंड इन स्लाइटली एलिवेटेड एरिया, ये जो पाए जाएंगे थोड़ा सा ऊंचा वाला एरिया में पाए जाएंगे कंपेयर टू खादर। खादर जो होगा नीचे वाला एरिया होगा, और जो बांगर होगा वो ऊपर वाला एरिया होगा। तो वही कहता है फाउंड इन स्लाइटली एलिवेटेड एरिया एबव द फ्लड लेवल, जो फ्लड लेवल है इसके ऊपर में ही पाया जाता है। और ये क्या होंगे, थोड़ा सा फर्टाइल तो है ये भी, लेकिन लेस फर्टाइल होंगे कंपेयर टू द खादर। खादर की अपेक्षा ये कम फर्टाइल होंगे। कंटेनिंग कंटेंस कंकर, ये जो है कंकर को कंटेंस कर देंगे, और लाइम नोड्यूल्स को ये कंटेन करेंगे, रखेंगे। मतलब इसके मिट्टी में जो मैंने होगा वो क्या होगा, कंकर होगा और या लाइम नोड्यूल्स होगा इसके में, और ये कम फर्टाइल होगा बांगर। पर जब खादर की बात करते हैं तो ये क्या होगा, फ्लड प्लेन्स वाले एरिया में पाया जाएगा। यहाँ पर रेगुलर रिन्यूड बाय द फ्लड, फ्लड के द्वारा बार बार जो है यहाँ पर फ्लड का पानी आएगा, इसको नया बनाएगा, मिट्टी को नया बनाते जाता है। और ये मिट्टी जो है ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, इसीलिए लिखा है मोर फर्टाइल एंड फाइन टेक्सचर्स, और इसके टेक्सचर्स भी होते हैं फाइन होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ पाए जाते हैं, किस किस रीजन्स में पाए जाते हैं उसकी बातें हो रही है। कहता भारत में, इन इंडिया में जो पाए जाते हैं, एलुवियल सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा मैदान। जो भारत का जो मेनली जो है, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र में ये प्रचुर मात्रा में ये मिट्टी पाए जाते हैं। परंतु इसके अलावा भी जब जाएंगे गोदावरी के मुहाने पर, वहाँ पर जो गोदावरी का डेल्टा है या कृष्णा का डेल्टा है, उस डेल्टा के जो रीजन्स, उस रीजन्स में भी ये पाए जाते हैं। लेकिन मेन जो है गंगा यमुना का द्वाब या उसका क्षेत्र, या ग्रेट इंडियन प्लेन जो देखते हैं आप, गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, इन मैदानी एरिया में ये पाए जाते हैं। या पंजाब का जो सतलुज देखते हैं, सतलुज का जो मैदान है, एरिया है, ये सब एरिया, इस सब क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। कौन सी मिट्टी, ये जो आपने एलुवियल सॉइल पढ़ा या जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा, वो पाए जाते हैं। जब ग्लोबली हम लोग बात करते हैं, पूरी दुनिया के स्तर पर जब हम लोग बात करेंगे, तो ग्लोबली कहता है कि ग्लोबली दीज सॉइल्स आर कॉमन इन मेजर रिवर बेसिन्स लाइक्स द नाइल रिवर, मिसिसिपी रिवर, अमेजन रिवर। तो कहता है कि ये जब दुनिया की हम लोग जब बात करेंगे दुनिया लेवल पर, तो वर्ल्ड लेवल पर जो नाइल रिवर है, जिसको हम लोग कहते हैं नील नदी, और ये जो है अफ्रीका की प्रमुख नदी है, इसके रीजन्स में पाए, इसके क्षेत्र में भी, इसके बेसिन्स में भी पाए जाते हैं। उसको मिसिसिपी, ये जो है अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन रिवर है, इसमें भी, इसके भी बेसिन्स में ये एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। और जो अमेजन नदी है, जो कि साउथ अमेरिका की रीजन्स है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में पाई जाती है नदी, इस नदी के रीजन्स में जो है भी पाए जाते हैं। कौन सा, एलुवियल सॉइल बेसिन।
अब इसका जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है एलुवियल सॉइल पर, अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। एग्रीकल्चर, कृषि के लिए महत्व है। तो कहता है कि सपोर्ट्स मेजर क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स को ये सपोर्ट्स करता है, जैसे कि व्हीट को, राइस को, शुगर केन को, और भी जो है फसलों के लिए भी ये जो है मदद करता है। तो जो मेनली जो एलुवियल सॉइल्स होते हैं वो मेजर क्रॉप्स लाइक जो व्हीट हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, और भी जो है वेजिटेबल सब भी इसमें उपजाया जा सकता है। इसमें हर लगभग जो मान लो स्पेसिफाइड टाइप के जो क्रॉप्स हो गए, जैसे चाय हो गया, तो चाय तो इसमें उत्पादन होता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो चाय कॉफ़ी छोड़ करके जो जितना अत्यधिक से अधिक वैराइटीज़ की जो फसल जो है इसमें उपजाया जा सकता है, क्योंकि ये सॉइल जो होते हैं बहुत ही फर्टाइल होती हैं, और इससे आसानी से हम लोग जो है उत्पादन करने में भांति प्रकार के जो फसल है उससे हम लोग ले सकते हैं। अब देखिए इट्स नेचुरलिटी, इट्स नेचुरल फर्टिलिटी रिड्यूस द नीड फॉर हेवी फर्टिलाइजेशन। इसकी जो है नेचुरल फर्टिलिटी जो है जब घट जाती है तब हमें जो है फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि देखते हैं बार बार जब हम लोग फसल लेते रहते हैं और हम क्रॉप्स पैटर्न्स को या क्रॉप साइकिल्स को या मिक्स्ड क्रॉपिंग को नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है उस न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से भी हमें दिक्कत होती है। इसीलिए कहता है क्रॉप साइकिल जो है, जिसको फसल चक्र कहते हैं, फसल चक्र जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि फसल चक्र में दो, अगर खाद्यान्न वाला आप अनाज लेते हैं, फसल लेते हैं, तो एक बीच में अगर आप दलहन के पौधे लगा करके फसल लेते हैं, तो इससे जो होंगे नाइट्रोजन जो है फसल, नाइट्रोजन जो है सॉइल को मिल जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशंस के माध्यम से, क्योंकि जो राइजोबियम नाम की जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके जो है नाइट्रेट पूरा करता है सॉइल्स में, या तो नाइट्रोजन की जो कमी है उस कमी को पूरा करता है जो है दलहन पौधों के जो जड़ों में पाए जाते हैं राइजोबियम नाम या इस तरह के जो बैक्टीरिया है वो। तो कहता है इट्स नेचुरल फर्टिलिटी रिड्यूस द नीड ऑफ हेवी फर्टिलाइजेशन। इसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसके कारण जो है हमें कम ज़रूरत पड़ती है हेवी फर्टिलाइजेशंस की, लेकिन जब इसकी फर्टिलिटी घट जाएगी तब हमें फिर क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन का यूज करना पड़ेगा। परंतु जो है ये नेचुरली जो होता है हेवी फर्टाइल होता है, जिसके कारण जो है हमें फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन नाइट्रोजन या फास्फोरस जो कमी पाई जाती है उसके कारण हम लोग इसको देना पड़ता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ता है, खाद की ज़रूरत पड़ता है उत्पादन के लिए, वैसी इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो है नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से ये फर्टाइल है। तो कहता है इट्स नेचुरल फर्टिलिटी रिड्यूस द नीड ऑफ हेवी फर्टिलाइजेशन। इसकी जो है नेचुरल जो फर्टिलिटी, स्वाभाविक इसका जो उर्वरता है उसके कारण जो है ज़्यादा जो है हेवी फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अगला जो है हैबिटेट एंड सेटलमेंट। हैबिटेट मतलब तो रहने के लिए, आवासन के लिए। तो जो कहता है रिवर वैलीज, जो नदी घाटियाँ हैं, विथ एलुवियल सॉइल्स हैव हिस्टोरिकली सपोर्टेड सिविलाइजेशन। कि आप देखेंगे अधिकांशतः जो शहर है, जो सिटी है, जो बड़े बड़े सिविलाइजेशन जो उभरे हुए हैं वो नदी घाटी सभ्यता के रूप में ही उभरे हुए प्राचीन काल में भी। तो इसलिए कहता है कि ये इसकी जो मिट्टियाँ हैं, ये मिट्टी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि नदी किनारे में जो एलुवियल सॉइल पाया जाता है इसका एक अलग महत्व है, अलग सिग्निफिकेंस है, और उसी के कारण जो है वहाँ पर जो है लोग बसाव करते हैं। अगला जो है वाटर रिटेंशन की बात हो रही है, मतलब पानी धारण करने की क्षमता की बात हो रही है। कहता है पोरस नेचर, इसका जो स्वभाव होता है पोरस जैसा होता है। तो इससे क्या होता है कि जो आइडियल कंडीशन जो इरिगेशंस का है वो इसके पास मैंने इसको रहता है इसके पास। तो कहता है पोरस नेचर हेल्प रिटर्न्स वाटर, ये वाटर्स को रिटर्न करने में इसको मदद करता है, मेकिंग इट आइडियल फॉर इरिगेशन, जो कि इरिगेशंस के लिए ये आइडियल है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे क्लेई केवल अगर सॉइल्स हो तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा क्लेई रहने से वाटर की जो रिटेंशन कैपेसिटी होगा ज़्यादा हो जाएगा, तो वाटर लॉगिंग होगा, तो उससे भी दिक्कत होगी। ये जो है प्रॉपर टाइप का, इसमें आसानी से मैंने जो है बहुत ज़्यादा भी वाटर लॉगिंग नहीं होता और बहुत कम जो है पानी को रिटेंशन का कैपेसिटी भी नहीं रहता। इसलिए नेचर जो होता है इसकी आइडियल नेचर रहती है, जिसके कारण जो है फसल बेहतर हम लोग इससे लेते हैं। अब चैलेंजेज क्या है इसके लिए, जो मैंने हम लोगों ने एलुवियल सॉइल्स जो पढ़ा, इसके लिए चैलेंजेस क्या है। तो पहला जो चैलेंजेस है न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी। तो कहता है कि ऑफन इसमें अधिकांश कहता है कि कई बार जो है नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होने के कारण भी जो है दिक्कतें होती हैं।
उसके बाद सॉइल एरोजन की समस्या है इसके साथ। कहता है प्रोन टू एरोजन, ये एरोजन के लिए ये प्रोन होते हैं, ज़्यादा ये सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि स्पेशली इन फ्लड प्रोन एरिया, क्योंकि ये फ्लड प्रोन एरिया में पाया जाता है और वहाँ बाढ़ की पानी जो है इसको ढो करके लेके चली जाती है, तो इसके कारण ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद अगला जो प्रॉब्लम वाटर लॉगिंग, इस वाटर लॉगिंग जो होता है, कहता है कि जो अगर वाटर लॉगिंग हो गया तो कोई सी भी सॉइल की जो क्वालिटी होती है दिक्कत कर देती है, अच्छा बेहतर फसल नहीं हम लोग ले पाते हैं। तो कहता है पुअर ड्रेनेज, जो इसके जो पुअर ड्रेनेज होता है इन क्ले रीजन्स में कैन लीड वाटर लॉगिंग स्टेग्नेशन, ये जो है वाटर लॉगिंग स्टेग्नेशन को क्रिएट कर सकता है, जहाँ पर कि क्ले की मात्रा ज़्यादा होगा, जो मृदा होती है उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी क्ले का, तो ज़्यादा दिक्कत होगा इसमें। अब अगला जो बातें हैं वो मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन की बात है, मैनेजमेंट और कंजर्वेशन की बातें हैं कि इसका प्रबंधन या संरक्षण कैसे करेंगे एलुवियल सॉइल की, उसकी बातें हो रही। पहला है क्रॉप रोटेशन एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन। जब हम लोग अभी क्रॉप रोटेशन के बारे में हमने बातें की कि जब जब खाद्यान्न जो फसल है उसके बीच में अगर एक दलहन पौधे का फसल ले लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जो ये है साइकिल जो है, क्रॉप साइकिल जो है तो पूरा होगा कि दो अगर खाद्यान्न फसल लिए, एक हमें अगर मान लीजिए कि अगर दलहन पौधे का फसल ले लेते हैं, तो इससे जो होगा ना फसल चक्र के रूप में हम लोग देखेंगे, और इससे जो होगा जो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होगी वो कमी को पूरा कर देगा। तो कहता है कि क्रॉप रोटेशन और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन यूज करने से कहता है इम्प्रूव न्यूट्रिएंट्स लेवल बाय प्लांटिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स। चूँकि नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स का मतलब होगा कि जो लेगुमिनियस जिसका रूट्स होता है, जिसमें कि ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट से नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करने की क्षमता रखने वाले जो बैक्टीरिया है, उस तरह के फसल्स को अगर हम लोग उगाते हैं, लेगुमिनियस प्लांट्स को लगाएंगे, तो ये जो होंगे नाइट्रोजन इन्वायरमेंट से डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे नाइट्रेट के रूप में, और जो है पौधे उसको यूटिलाइज करेंगे। तो उस तरह के जो है अगर प्लांट्स हम लोग लगाते हैं, तो ये क्या होगा कि इम्प्रूव होगी किसके सॉइल की क्वालिटी को, एलुवियल सॉइल की क्वालिटी को। अगला जो बात है एफोरेस्टेशन से, एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे को लगाने की क्रिया को एफोरेस्टेशन कहेंगे। तो कहता है प्रिवेंट्स एरोजन एंड रिवर बेसिन्स। रिवर बेसिन्स में जो एरोजन है उसको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट रोकना, प्रिवेंट्स का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट बने रोकना। तो जो एरोजन सॉइल का जो एरोजन होगा, जो कटाव होगा, सॉइल जब कट के चले जाएंगे, अपर्दन जो होगा सॉइल का, मिट्टी का अपर्दन जो होगा, उसको रोकेगा रिवर बेसिन्स में अगर हम लोग एफोरेस्टेशन करते हैं तब। उसको कंट्रोल्ड इरिगेशंस, अगर हम लोग नियंत्रित ढंग से अगर इरिगेशंस करते हैं तो मिनिमाइज होगा वाटर लॉगिंग का, और फसल जो है बेहतर हम लोग ले पाएंगे। अब कंक्लूजन्स में देखते हैं। कहता है एलुवियल सॉइल प्लेज ए क्रूशियल रोल। क्रूशियल मतलब होता है वाइटल, मतलब महत्वपूर्ण। तो जो एलुवियल सॉइल है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन एग्रीकल्चर, किसमें, कृषि में, और इकोसिस्टम बैलेंस, और इकोसिस्टम बैलेंस में भी जो हमारी जो पारिस्थितिक जो बैलेंस है, इकोसिस्टम का जो बैलेंस है उसके लिए भी। कहता है अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंडिंग में, मैनेजिंग इट्स चैलेंजेस, इंश्योर द सस्टेनेबल यूज फॉर फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेनेबल यूज के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वैसे सस्टेनेबल यूज के लिए, कि ताकि हमारा जो है सॉइल की जो क्वालिटी है वो भी रहे, और आगे चल के बैरन लैंड में कन्वर्ट नहीं हो हमारा सॉइल। तो वैसी परिस्थिति में देखते सुनते हुए हमें इसकी महत्व को, इसके गुणों को समझ बूझ करके, मैनेज करके हम लोगों को खेती करनी चाहिए। धन्यवाद। आज का वीडियो में यहीं तक, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।